हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष एकेडमी। दिस इज आसिम है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.2 के सॉल्व सम, और उसका मेन जो मोटिव है उसमें फाइंड करना है एन टर्म ऑफ एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एन टर्म को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn इक्वल टू वॉट? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn क्या होता है? n टर्म। a क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म विच इज योर T1। n क्या होता है? जो टर्म ढूंढना है सीक्वेंस के अंदर, और d जो डिफरेंस होता है। बराबर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फर्स्ट सॉल्व सम जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है फाइंड द Tn फॉर द फॉलोइंग AP। फाइंड द Tn फॉर द फॉलोइंग AP and then find the 30th term of AP, and then find the 30th term of AP 3, 8, 13, 18। अब ये सब हमको सीक्वेंस दिया हुआ है, AP का सीक्वेंस है। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड Tn, मतलब हमको Tn की वैल्यू निकालना है और 30th टर्म हमको निकालना है। T30th क्या होगा? ठीक है। सो सबसे पहली बात, हमको फॉर्मूला क्या दिया? Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा a है, वही T1 होता है। ये T2 है, ये T3 है, T4 है। सो फर्स्ट टर्म सोल्यूशन में लिख रहा हूं, ये सॉल्व एग्जांपल है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू T1 इक्वल टू व्हाट? 3। सेकेंड टर्म इक्वल टू T2 इक्वल टू व्हाट? 8। थर्ड टर्म इज T3 इक्वल टू 13। और फोर्थ टर्म जो होता है ये हमारा T4 इक्वल टू व्हाट? 18 दिया हुआ है। ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 8 माइनस 3 करोगे तो 5 हो जाएगा, 13 माइनस 8 करोगे तो 5 हो जाएगा, 18 माइनस 13 करोगे तो 5। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सपोज में D निकाल, D इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस विच इज T2 माइनस T1। तो T2 कितना? 8 माइनस ऑफ 3 कितना है? 5। सो हमारा D कितना है? 5। हमारा A कितना है? हमारा फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 3। सो हमको निकालने क्या बोला है कि फाइंड द Tn फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले Tn निकालेंगे। और Tn कैसे निकालेंगे? Tn का फॉर्मूला दिया हुआ है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। तो Tn इज व्हाट? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a हमारा जो है फर्स्ट टर्म, n जो है हमारा टर्म, d हमारा डिफरेंस है। सो हमको Tn ढूंढना है। Tn के लिए हमारे पास a की वैल्यू है, वो हमारा फर्स्ट टर्म है। d की वैल्यू हमारे पास 5 है, जो कॉमन डिफरेंस है। और a इक्वल टू, हम अगर 3 सब्सटीट्यूट करें, d इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट करें, तो हमको मिलेगा Tn इक्वल टू a इज व्हाट? 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी मतलब क्या? हमारा 5। तो Tn क्या होगा? 3 प्लस 5n माइनस 5। ये 5 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एन, 5 इंटू 1, तो 5 हो जाएगा। बीच में माइनस की साइन है, तो 5n माइनस 5 ये बराबर होगा। सो Tn क्या हो जाएगा? 5n यहाँ पे लिख देंगे, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2। तो ये हमको Tn मिल गया। तो Tn फर्स्ट चीज तो हमने ढूंढ ली है Tn। अब पूछा गया देन फाइंड द 30th टर्म ऑफ AP। 30th टर्म मतलब क्या? n की जगह हमको 30 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ फॉर T30th, T30 इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 30 माइनस 2। तो T30 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 30, 5 इज 15, और ये एक 0 -2।
तो T30 क्या हो जाएगा 148। ये है हमारा सम। ये फर्स्ट सॉल्व सम है हमारे टेक्स्ट बुक का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल, व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560 फॉर द गिवन सीक्वेंस 2 11 20 29। तो हमको ये जानना है, यहाँ पे टर्म का नंबर दिया है पर ये कौन सा टर्म है वो जानना है। इस सीक्वेंस में कौन सा, जैसे ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो ये कौन से टर्म पे ये 560 आएगा, तो हमको ये जानना है। तो सोल्यूशन गिवन a इक्वल टू व्हाट, t1 इक्वल टू व्हाट 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस d क्या है 11 माइनस 2 9। तो दो चीज तो हमको समझ में आ गई। वी नो दैट tn इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 560 टर्म है, हमको n जानना है कि ये कौन से वे टर्म पे ये नंबर 560 आएगा। जैसे ये फोर्थ टर्म पे आया है, सो 560 कौन से टर्म पे आएगा, तो हम यहाँ पे 560 लिखेंगे क्योंकि हमको क्या दिया AP इज 560, A के हमारा 2, n एज इट इज जो हमको ढूंढना है, -1 D के हमारा 9। सो 560 TN की वैल्यू है, A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ से n एज इट इज -1 एज इट इज, D की जगह पे डिफरेंस है, मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3। सो ये हो जाएगा 562 प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू एन इज 9n माइनस 9। सो 560 इक्वल टू 2 माइनस 9 इज व्हाट -7 प्लस 9n। ये 2 माइनस 9 कितना होगा, 9 माइनस 2 होता तो 7 होता, लेकिन 2 माइनस 9 है, बड़े नंबर का माइनस की साइन तो आंसर माइनस में आएगा। अब ये -7 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 560 प्लस 7 हो जाएगा, तो 567 हो जाएगा, 9n हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा 567 डिवाइड बाय 9। अभी हम देखते हैं कि 9 के टेबल में जाता है क्या। 9 6 54, ठीक है, फिर 54 से यहाँ पे 2 बचा 20 से, 9 3 27, तो n इक्वल टू 63। तो ये कौन सा टर्म है, देयरफॉर द 560 इज द 63rd टर्म, देयरफॉर 560 इज द 63rd टर्म, ठीक है, of the given AP of the given, therefore the 560 is the 63rd term of the given AP। given AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड मेथड से आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में इतना सिंप्लीफाइड वे में नहीं दिया हुआ है, मतलब वो अपने एक फॉर्मेट से चल रहा है, लेकिन बच्चों को भी वो फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में इसको इंक्लूड कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5 11 17 23। हम सीक्वेंस में चेक करना है कि 301 इसमें है कि नहीं। सो फॉर द above given sequence a इक्वल टू t1 इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। सो डिफरेंस इज व्हाट t2 माइनस t1 which is what 11 minus 5 equal to 6, t3 minus t2 equal to what 17 minus 11 equal to what 6, and t4 minus t3 is what 23 minus 17 equal to what 6। तो डिफरेंस कितना आया, 6 कॉमन आया। अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो उसका मतलब क्या था, गिवन सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अभी हमको क्या पूछा है कि चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5 11 17 23। इस सीक्वेंस के अंदर 301 आता है कि नहीं, ये हमको जानना है।
और ये कैसे मालूम पड़ेगा? n की वैल्यू से मालूम पड़ेगा। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है तो हमको समझ आना चाहिए कि ये सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, लेकिन अगर n इंटीजर नहीं आया, then 301 इज नॉट इन द सीक्वेंस। मतलब इस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, पर ये नंबर इस सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं, ये हमको जानना है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? Tn इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कौन सा टर्म दिया हुआ? 301। सो 301 a कितना हमारा फर्स्ट टर्म विच इज व्हाट? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के हमारा डिफरेंस विच इज 6। सो 301 5 plus 6n minus 6. So 301 5 minus 6 is minus 1 plus 6n 301। ये minus 1 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 301 प्लस 1 इक्वल टू 6n। 6n इक्वल टू व्हाट? 302। मैंने कुछ नहीं किया, 6n को यहाँ लिखा, 302 को यहाँ लिखा। 301 प्लस 1 इज व्हाट? 302। n क्या होगा? 302 डिवाइड बाई 6। सो n करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? कुछ होता है क्या? 3 जा 1 जा 5 जा 1 जा, तो n इज व्हाट? 151/3। ये इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। therefore n is not an integer, therefore the value of n is not an integer, hence अगर इंटीजर नहीं है तो मैंने क्या बताया कि 301 इस सीक्वेंस में नहीं आता है। therefore 301 is not in the given sequence। ठीक है। सो एक एक स्टेप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्लस माइनस साइन को एक्सप्लेन किया। साइन अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या क्या हो जाता है, एकदम बेसिक स्टेप से मैंने एक्सप्लेन किया।